गुरुजी, कई बार समाज में देखने में आता है कि कुछ बड़े शारीरिक कमज़ोर या मानसिक कमज़ोर इस तरह के व्यक्ति होते हैं जिन्हें और भी अधिक प्रताड़ित निरंतर किया जाता रहता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, बल के क्षेत्र में हो, कहीं भी कोई भी इस तरह का व्यक्ति है, विद्यार्थी कोई भी, तो वो उन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे बचाए, कैसे वहाँ से निकले? ये तो हम सब के ही जीवन में कुछ कुछ प्रतिकूलताएं, कुछ कुछ ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो हमारे को हतोत्साहित करते हैं, हमको सहयोग करने की बजाय नीचे गिराने की पैर खींचते हैं, धक्का देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बचना ही पड़ेगा। हम जब कष्ट में होते हैं और कष्ट में जो डालने वाले हैं, ऐसे लोगों के पास से बचना ही पड़ेगा। एक ही उपाय है, पहला उपाय तो यही है कि हम अपने संग को बदलें। ऐसे संग में कभी भी न जाएं जिससे कि हमें उल्टा दुख ही हमें आने के लिए बाध्य कर दे और हमें दुख में पहुंचना पड़े। दुनिया में सब बुरे ही हैं ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं। हमें अच्छे लोगों को, अच्छे संग को महत्व देना होगा। हमें निर्णय करना होगा कि इस संग से मेरे को क्या मिलेगा और इस संग से मुझे क्या मिलेगा। दो संग हमारे सामने हैं, तो हमें विवेक का प्रयोग करना होगा और निश्चय करना होगा कि इसके साथ रहूँगा तो ये मिलेगा, इसके साथ रहूँगा तो ये मिलेगा। बाल्यकाल से कोई व्यक्ति अपने आप को देखे, संभाले, परखे तो उसको मिलेगा कि उसके जीवन की बहुत सारी गलत आदतें संग दोष के कारण पनपी। यदि मैं ये कहता हूँ कि बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत संग दोष से बच जाए तो वो आप्त पुरुष हो जाएगा। महर्षि दयानंद ने श्री कृष्ण के लिए एक वाक्य लिखा है कि इनका जीवन महाभारत में अति उत्तम लिखा है। ये आप्त पुरुषों जैसे हैं जिन्होंने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई भी गलत काम नहीं किया। कितना बड़ा सर्टिफिकेट है, कोई भी गलत काम नहीं किया। ऐसे साथियों को हमें खोजना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए। ऐसी स्थिरमति लोगों को यदि हम पसंद करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा निरंतर, हमें पता भी नहीं लगेगा कितना बेहतर हो जाएगा। कई सारे लोग मेरे को ही फ़ोन करते हैं कि जी 3-4 साल से हम तो आपको सुनने लगे हैं। कोई कहता है 11 साल से, 12 साल से हम तो आपको सुन रहे हैं, 14 साल से आपको सुन रहे हैं। ऐसे कहते हैं, जब से आप बोलने लगे तब से हम तो सुनते जा रहे हैं और हमें पता नहीं हमारी कितनी सारी आदतें बदल गई। हमें पता नहीं कि सहज रूप से हमने कोई कोशिश नहीं, केवल सुनते रहे। इतने में हमारी जो बुद्धि है वो परिवर्तित हो गई। बेंगलोर में एक लड़का है, नौजवान लड़का है, बिल्कुल एकदम से, शादी भी नहीं हुई है, ऐसा लड़का है। तो मेरे को यहाँ आया और बताने लगा कि जी मुझे तो 3-4 साल हुए हैं और कितनी सारी चीज़ें, मेरी आदत ही बदल गई, मेरे स्वभाव ही चेंज हो गया। मैंने तो कुछ किया नहीं, केवल आपको सुनता रहा मैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी को भी हम देखें कि इसके साथ उठने बैठने से, इसकी बातें सुनने से हमें कुछ अपने स्वभाव में परिवर्तन भी आ रहा है या मेरी दुनियादारी की जो चाहत हैं वो बढ़ती जा रही हैं, मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ। विषाद और टेंशन में ये दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। टेंशन बढ़ रही है या विषाद बढ़ रहा है तो समझो ठीक दिशा नहीं है, हमारे साथियों की ठीक दिशा नहीं है, मेरे विचार की ठीक दिशा नहीं है, साधना की ठीक दिशा नहीं है। तो टेंशन में भी नहीं आना चाहिए और विषाद में भी नहीं जाना चाहिए। हमको सहज प्रकाश में हमको रहना है। ये मेरी समझ में आया।